यूके रवांडा बिल पास होने के चंद ही माह बाद वीजों के बहुत बड़ी तादाद रिजेक्ट हो चुकी है, जिससे लोगों के लाखों पाउंड डूब चुके हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि यूके का वीजा भी मिले और पैसे भी जाया ना हो। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असकर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके ने रवांडा बिल पास किया ताकि गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोका जा सके, लेकिन इस रवांडा बिल के जो मनफी असरात थे वो लीगल माइग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जितनी यूके की एम्बेसीज हैं वहां पर वीजा रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। इस वीजा रिजेक्शन रेट हाई होने की वजह से एक तरफ तो वो तमाम लोग जिनको वीजा नहीं मिला वो मुश्किलात का सामना है, दूसरी जानिब आपने ये देखा होगा कि यूके के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्यारों को स्पॉन्सर करते हैं ताकि वो यूके बेशक विजिट के लिए आए लेकिन एटलीस्ट उनके पास आए, फैमिली रीयूनियन हो सके। ऐसे तमाम लोगों के लाखों पाउंड सिर्फ और सिर्फ वीजा हासिल करने के चक्कर में जाया हो चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह रवांडा बिल है। दोस्तों, यूके की हुकूमत ने हालिया रवांडा बिल पास करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से ममालिक के कितने ज्यादा वीजा रिजेक्ट हुए और कितनी अर्निंग यूके हुकूमत को हुई, दूसरी जानिब आप लोगों का कितना नुकसान हुआ। आपके सामने मैं पूरा इकोनॉमिकली एक चार्ट पेश करने लगा हूं जो भी आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से ममालिक हैं, उनका वीजा रिजेक्शन रेट क्या है और वीजा रिजेक्ट होने के बाद जो लोगों के नुकसान हुआ लाखों पाउंड का वो कितना बड़ा है और इसके बिल्कुल उलट यूके हुकूमत को कितना फायदा हासिल हुआ। तो सबसे पहले यूके का जो वीजा रिजेक्शन रेट है वो आपके सामने ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखें। मैं मोबाइल पे आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूं। दोस्तों, जो आपके सामने चार्ट ओपन हुआ है बेसिकली इसमें 6 ममालिक को सरे फहरिस्त रखा गया है। सबसे पहले अल्जायरिया है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अल्बानिया, घाना, मोरक्को और पाकिस्तान। अब रवांडा बिल पास जब हुआ तो अल्जायरिया ने जो वीजे अप्लाई किए उनकी तादाद तो 100% थी, लेकिन जो वीजा रिजेक्शन रेट है वो तकरीबन 65 से 67% है। अल्जायरिया के वीजा सीकर्स को तकरीबन 3.6 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। बांग्लादेश के जो रहने वाले हैं उनकी वीजा एप्लीकेशन को अगर देखें तो 100% थी, लेकिन वीजा जारी हुआ सिर्फ और सिर्फ 45% लोगों को, जबकि वीजा रिजेक्शन की सूरत में बांग्लादेश के लोगों को 2.3 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। अल्बानिया के लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया, इनका जो वीजा रिजेक्शन रेट है वो तकरीबन 43% वीजा रिजेक्ट हुए। इसी तरह घाना का अगर देखें तो इनका वीजा रिजेक्शन रेट भी ऑलमोस्ट 42 to 43% है, लेकिन इनके वीजा सीकर्स का 1.8 पाउंड मिलियन नुकसान हुआ। मोरक्को का वीजा रिजेक्शन रेट भी ऑलमोस्ट अल्बानिया और घाना के करीब है और यहां के वीजा सीकर का नुकसान 1.6 मिलियन हुआ। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अगर आप देखें इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि वीजा रिजेक्शन रेट बहुत कम है, यानी कि अगर 100 बंदों ने वीजा अप्लाई किया है तो ऑलमोस्ट 62% लोगों को वीजा मिला, लेकिन वीजा रिजेक्शन रेट 38% है। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी वीजा सीकर्स को हुआ, जिसमें 5.3 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी लोगों के यूके वीजा हासिल करने में डूब गए। दोस्तों, इस एनालिसिस के बाद आपको क्लियर हो गया कि वीजा रिजेक्शन की वजह से आखिर यूके को कितने पाउंड मुनाफा हुआ, लेकिन दूसरी जानिब वीजा सीकर्स का कितना ज्यादा नुकसान हुआ। जो पाकिस्तान की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली वीजा रिजेक्शन रेट इस रवांडा बिल पास होने और रवांडा बिल इंप्लीमेंट होने तक जितने भी इसके वीजा सीकर्स हैं उनको वीजा बड़ी तादाद में इशू हुआ, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अब इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए दोस्तों, जो लोग यूके में हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अपने प्यारों को जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं उनको वीजा स्पॉन्सर करते हैं ताकि वो यूके में आए, विजिट के लिए आए। लेकिन रवांडा बिल के बाद एक ऐसी वेव चली कि यूके की जितना वीजा सिस्टम है उसमें ये कैटेगोरिकली ये कर दिया गया कि वो तमाम लोग जो वीजा हासिल करने आ रहे हैं उनको शक की निगाह से देखा जाए। शक की निगाह से है कि लोग जो यूके का वीजा हासिल करके यूके पहुंचते हैं उनमें से बड़ी तादाद वापस नहीं आती, और जब वो लोग वापस नहीं आते तो यूके की जो अपना इमिग्रेशन सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसी सूरत हाल को देखते हुए रवांडा बिल के तनाजर में
लोगों के वीजे बहुत बड़ी तादाद में रिजेक्ट हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के अगर वीजे रिजेक्ट हुए तो ऐसा क्या किया जाए कि रिजेक्शन भी ना हो, वीजा भी हासिल हो, ताकि जो पाउंड्स का नुकसान हो रहा है मिलियंस में, वो नुकसान ना हो बल्कि लोगों को प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ऐसा है कि रवांडा बिल पास होने से पहले तक वीजा रिजेक्शन की जो वजूहात थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन जैसे ही ये रवांडा बिल पास हुआ है तो अब जो है वो वीजा रिजेक्शन की जो काजेज हैं वो डिफरेंट है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स जिसको यूके का विजिट वीजा चाहिए, हम अमूमन ये करते हैं कि वो शख्स अगर शादीशुदा है तो अपनी बेगम और बच्चों को साथ टेल करके एक कंबाइन एप्लीकेशन जो है वो फाइल करता है और यूके का विजिट वीजा हासिल करता है। अब इसमें इस बहस में जाए बगैर कि जो वीजा सीकर है उसकी नीयत क्या है, क्या वो यूके का विजिट वीजा हासिल करेगा और उसके बाद वो वापस आएगा या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन दूसरी जानिब जो वीजा देने वाला वीजा ऑफिसर है या इमिग्रेशन ऑफिसर है, उनके जहन में चीज बिठा दी गई है कि जो लोग इस तरह जा रहे हैं वो डेफिनेटली वापस नहीं आएंगे, लिहाजा इनको वीजा ना दिया जाए। इस कॉमन ओपिनियन की वजह से वीजा रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। अब आपने करना क्या है दोस्तों? अब आपने करना ही है कि जो भी लोग यूके का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं रवांडा बिल के बाद और इस पूरे रिजेक्शन सिस्टम को देखते हुए कि वीजे हासिल करने वालों की तादाद कम लेकिन रिजेक्शन की ज्यादा हो रही है, तो अल्टीमेटली आपने अपना वीजा जो है वो कभी भी कंबाइन एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी। मिसाल के तौर पर मियां बीवी, उनके 3 बच्चे, मियां बीवी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 3 बच्चों को वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर मियां बीवी चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं तो एटलीस्ट फादर को या मदर को अप्लाई करके साथ 3 बच्चे टेल करने चाहिए। एक आध बंदा जो है वो इस तरह हो कि वो अपनी मदर कंट्री में। इससे एक तो अमूमी तासर ये जाएगा कि जो लोग जा रहे हैं फैमिली के 3 से 4 लोग अल्टीमेटली ये वापस आएंगे क्योंकि उनकी बिलोंगिंग, उनका घर, उनके पेरेंट्स में से एक बंदा अपनी मदर कंट्री में है और इसी तरह उनके बैंक अकाउंट्स और उनके एसेट्स ऐसे अटैच करे कि जिसमें शो हो कि तमाम चीजें यहां पर मौजूद है। बेसिकली जो आप अपने एसेट्स लगाते हैं, अपने फंड्स लगाते हैं, ये एक किस्म की गारंटी होती है आपकी वीजा एप्लीकेशन के साथ कि जिस बंदे को, जो बंदा वीजा अप्लाई कर रहा है वो वीजा हासिल करेगा, यूके का विजिट करेगा और उसके बाद वापस आएगा। तो ऐसे ग्राउंड जो है अपनी वीजा एप्लीकेशन में लाजमी अटैच करें ताकि जो वीजा देने वाला है वो बगैर इस सोच के कि आप वापस आएंगे या नहीं, आपको वीजा मिल सके। अब दोस्तों ये जो रूल है ये सिर्फ विजिट वीजा के लिए नहीं है, ये रूल आपने डिपेंडेंट वीजा के ऊपर भी अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीजा के ऊपर भी अप्लाई करना है और बाकी तमाम वीजास के ऊपर भी, जिसमें तासुर जाए कि आपकी जड़ें मदर कंट्री में मौजूद हैं। वो आपका अपना डिसीजन है कि आप वापस आते हैं नहीं, क्योंकि हर बंदा फ्री है अपना फैसला करने में। लेकिन आपको वो तमाम एक्शन जो कि आपकी वीजा फाइल के ऊपर इफेक्ट हो रहे होंगे और उसकी वजह से आपका वीजा जो रेशो है वो इंपैक्ट होगी, तो उसको बचाने के लिए, उसको पॉजिटिव रखने के लिए, ताकि आपको वीजा मिले, इन तमाम चीजों को आप नजर में रखें और कोशिश ये करें कि रवांडा बिल के बाद जितने भी लोग वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं वो ऐसे सबूत बहुत ज्यादा तादाद में दें ताकि वीजा ऑफिसर कन्विंसिंग हो कि आप वापस आएंगे अपनी मदर कंट्री में और यूके के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। दोस्तों इस सारे एनालिसिस के बाद अब जो लोग वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं वो जरूर जहन में रखें कि रवांडा बिल एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर लागू नहीं हो रहा, बल्कि जो नॉर्मल लीगल इमिग्रेशन है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है। आपने अपनी प्लानिंग से अपने वीजा को कंफर्म बनाना है और वीजा ऑफिसर को मजबूर करना है कि वो आपको यूके का वीजा जारी करे। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।